तो दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कोविड-19 इन्फेक्शन के इस दौर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो, कोविड-19 के नए स्ट्रेन के पता चलने के बाद किसी किसी राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और लोगों से उचित सावधानियां बरतने को कहा गया है। इसी कोविड-19 के नए स्ट्रेन के मध्य में हम अपना एक छोटा सा वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि लो ब्लड शुगर लेवल के ऊपर है, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया अर्थात अपने जो ब्लड है उसमें लो शुगर लेवल जो है उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये लो ब्लड शुगर लेवल क्यों होता है ब्लड के अंदर? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि हम अगर बराबर भोजन न करें, उपवास रखें, या पैंक्रियास एक ऑर्गन है जिसके द्वारा इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो, तभी आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शुगर को कंट्रोल करने में हमारे बॉडी को मदद करता है। अपने बॉडी में जो ब्लड शुगर है वो इंसुलिन की मात्रा पे निर्धारित होता है। इंसुलिन अगर ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो ब्लड शुगर लेवल कम होगा, और इंसुलिन कम सिक्रेट हो रहा है तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अर्थात इंसुलिन लेवल ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा, जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। और अगर इंसुलिन लेवल सिक्रीशन कम हो जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल जो रहता है वो बढ़ जाएगा, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, जिसको डायबिटीज़ मेलिटस ऐसा बोला जाता है जनरली। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल है जो वो पूरी तरीके से इंसुलिन लेवल पे डिपेंड रहता है। अर्थात ब्लड शुगर लेवल जो रहता है वो इंसुलिन पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी पर आधारित हाइपोग्लाइसीमिया ये पहला प्रकार होता है, जिसे लो ब्लड शुगर कहा जाता है, और दूसरा प्रकार होता है हाइपरग्लाइसीमिया, जिसे हाई ब्लड शुगर लेवल कहा जाता है। ये दो प्रकार की बीमारी होती है जो जनरली सभी में देखा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया का जो कारण है मेन, जिसकी वजह से लो ब्लड शुगर होता है, तो वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे सामान्य कारण बोलेंगे तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल कम हो जाता है। दूसरा कारण है अल्कोहल जो हम पीते हैं, उसकी वजह से, ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से शुगर लेवल जो रहता है वो ड्रॉप हो जाता है। तीसरा कारण है कुछ मेडिकेशन, जो डायबिटिक मेडिकेशन है, अगर हमने लिया या किसी ने भी लिया और उसने बराबर मेडिकेशन लेने के बाद डायबिटिक खाना नहीं खाया, तो शुगर लेवल बॉडी में कम हो सकता है।
चौथा जो कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस से, इंसुलिन किसी भी कारण की वजह से इम्बैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी शुगर लेवल ब्लड में कम हो सकता है, जिसे हम हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं। अब आगे हम हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण देखेंगे। इसमें क्या क्या होता है, बंदे को क्या फील होता है जब शुगर लेवल ब्लड के अंदर कम हो जाता है तो। ठीक है, तो पहला तो लक्षण है शेकीनेस, तो हाथ पैर कांपने लगते हैं। दूसरा है स्वेटिंग, मतलब जो पसीना वसीना आता है, पसीना उसको आने लगता है। एंजाइटी, घबराहट सी होने लगती है इसको, अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। फैटिगनेस, मतलब थकावट सी आ जाती है। और हाथ पैर में टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, एक झुंझुनी से आने लगती है। ब्लर्ड विजन, धुंधला हुआ दिखने लगता है। और कभी कभी किसी किसी केसेस में जब हाइपोग्लाइसीमिया सीवियर हो जाता है तो फिर सीजर, अकड़ी, अनकॉन्शियसनेस या फिर डेथ या कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, जो कि बहुत एटलास पोजीशन है, सीवियर पोजीशन है। वैसे दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट कराना किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक में भी कराना चाहिए, क्योंकि इसमें पेशेंट को 25% डेक्सट्रोज ये बोलस में या फिर इन्फ्यूजन के थ्रू दिया जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल हाइपोग्लाइसीमिया हो तो उसे चॉकलेट या फिर शक्कर, कोई भी मीठा चीज़ खिलाने से उसका हाइपोग्लाइसीमिया कभी कभी कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन कभी भी किसी भी हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स को डॉक्टर के पास ले जाना उचित होता है। हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट के पास जेब में एक कार्ड होना आवश्यक है, जिससे कि कभी रास्ते में किसी कारणवश पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक हो जाए और चक्कर आके गिर जाए तो किसी की नज़र पड़े उस कार्ड पे और वो अगर थोड़ा बहुत जानकार हो तो एक मीठी चीज़ उसको खिला दे, जिसकी वजह से उसका हाइपोग्लाइसेमिया दूर होकर उसकी हालत सुधर सकती है। लेकिन उचित यही है कि ऐसे कंडीशन में नज़दीकी हॉस्पिटल या दवाखाना में पेशेंट को ले जाकर दिखाना चाहिए। हफ्ते में एक बार हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर जरूर कराना चाहिए, जिससे कि शुगर लेवल जो ब्लड में है वो मालूम पड़ सके। वैसे इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फास्टिंग पीपी भी लिया जाता है और HbA1c ये भी एक टेस्ट है जिसको डॉक्टर अपने हिसाब से कराते हैं। तो ये दोस्तों रहा हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। अब जो दूसरा कंडीशन है इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपर अर्थात ज़्यादा ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल जो है एकदम ज़्यादा बढ़ जाए, जितना मात्रा रिक्वायर्ड उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, उसको डायबिटीज़ भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग विश्व में हाइपरग्लाइसीमिया से ग्रसित होते हैं। ज़्यादा करके ओल्ड एज जो लोग हैं उनको ये बीमारी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यंग लोग में से। दोस्तों, हाइपरग्लाइसीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि प्रॉपरली
डायबिटिक मेडिकेशन जो है डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है वो ना लेना, इंसुलिन इंजेक्शन टाइम पर ना लेना। दूसरा है कि अत्यधिक आराम करना, मेहनत वाले काम ना करना। तीसरा है एक्सपायर्ड मेडिकेशन यूज़ करना या फिर इंसुलिन जो देते हैं एक्सपायर्ड यूज़ करना। चौथा है इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, जैसे कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो या कुछ भी फैमिली का कोई लोचा बिचा, उसकी वजह से होता है। कभी कभी ये पोस्ट सर्जिकल भी होता है और इसके लक्षण ज़्यादा बढ़ने के बाद पेशेंट डायबिटिक न्यूरोपैथी या डायबिटिक रेटिनोपैथी इन कंडीशंस में भी जा सकता है, जो कि बहुत हार्मफुल है। पेशेंट कभी कभी ओवर ग्लूकोज प्रोडक्शन के वजह से ब्लड के अंदर एक कंडीशन पहुंच जाता है जिसे बोलते हैं कीटो एसिडोसिस, जो कि बहुत ही हार्मफुल कंडीशन है। दोस्तों आगे जो दूसरा जो कंडीशन है वो हम देखेंगे इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स ये है कि ग्लूकोज लेवल जो जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो पेशेंट है उसे अत्यधिक प्यास लगती है और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। सर दर्द, ये सब हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण हैं। अब हाइपरग्लाइसीमिया का जो ट्रीटमेंट है वो देखते हैं आगे। दोस्तों हाइपरग्लाइसीमिया में ज़्यादा करके मेडिकेशन वो शुरू की जाती है जिससे आपका इंसुलिन लेवल बढ़ जाए, ताकि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है बढ़ा हुआ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाए। उसके लिए एंटी डायबिटिक मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर वो फेल हो जाए तो इंसुलिन मेडिकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये सब मेडिकेशन डॉक्टर के द्वारा ही लेना चाहिए, इसे कभी खुद लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल होते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया के लक्षण वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों में ज़्यादा दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो हाइपो और हाइपरग्लाइसीमिया के ऊपर था, जो कि हम कोविड-19 के बीच लेके आए थे। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर बताएं। इस वीडियो पर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बल्कि सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे आने वाले और वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड हो वो आपको तुरंत मालूम पड़ जाए, नहीं तो आप लोग उसे ढूंढते रहें। तो दोस्तों गुड बाय। चैनल पे बने रहे और देखते रहें।